नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल असिस्टेंट क्लास में। दोस्तों, अगर आप रेलवे का एग्जाम एनटीपीसी का देने वाले हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो आपसे रेलवे में पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चन के जो आपसे अभी तक पूछे गए हैं, क्योंकि उन्हीं के बेस पर आगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो मैं आशा करता हूँ, कन्फर्म आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि आप मैथ को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप पढ़ाई तो अच्छी करते हो, लेकिन क्या होता है आपको पता नहीं होता किस बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको कैसे उन्हें जल्दी सॉल्व करना है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, देखिए, क्योंकि रेलवे का आप एग्जाम दे रहे हैं तो मैथ का बहुत बड़ा योगदान है। आपको समझना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे उन्हें चुटकियों में आपको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि आपसे ट्रिग्नोमेट्री टाइप में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि साइन 20, ठीक है, साइन 40 और साइन 80 ये आपको लिखा हुआ और आपसे पूछा है इसका मान कितना होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब से आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 9-10 से, तो आपने देखा होगा कि साइन 60 होता तो हम आसानी से बता सकते थे कि साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है, साइन 45 की होती है और साइन 90 की होती है, साइन 0 की होती है। लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ कन्फ्यूजन है, हमारे यहाँ पास कन्फ्यूजन क्या है कि 20 डिग्री दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को ना देखते तो आप पता नहीं लगा पाते इसको कैसे शॉर्ट तरीके से करना है। ठीक है, क्योंकि हमको दोस्तों मैथमेटिक्स में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था साइन 20, साइन 40, साइन 80। अब आपको कैसे इसको जल्दी करना, सबसे बड़ी बात तो जल्दी कैसे करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है। आपको करना है 1/4, साइन है तो साइन, और आपको लिख देना है 60। अब 60 क्यों लिखा उसका रीजन भी हम देख लेते हैं। दोस्तों आपको पता है 20 और 40 60 होंगे, 80 में से 20 जाएगा तो 60 होंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन इंटू साइन बी, 2 साइन इंटू कॉस बी, 2 कॉस इंटू साइन बी, 2 कॉस इंटू कॉस बी। ये 4 फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको 10th में सिखाए जाते हैं। उनको पूरा पैटर्न से यहाँ खोलना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये सीरीज बनती है। तो आपको ये सीरीज आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका, दोस्तो/, ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1/4 और साइन 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों √3/8। ये आ गया दोस्तों इसका आंसर। लेकिन दोस्तों आपसे साइन की सीरीज तो पूछ ही गई है, लेकिन आपसे कॉस की सीरीज अगर इसी टाइप से पूछ लेता है, आपसे कह देता है कि कॉस 20, कॉस 40 और कॉस 280, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। आपसे पूछ लेता है tan 20, tan 40 और tan 80, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे हमने इसको किया है वैसे ही शॉर्ट तरीके से हम इसको बताते हैं आपको, कि आपको अगर एग्जाम में ये दोनों सीरीज देखने के लिए मिले तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको सिंपल सा करना है। 1/4 का 1/4, कॉस है तो कॉस 60, कॉस है तो कितना दोस्तों, कॉस 60। ठीक है, और इसमें आ जाए तो tan 60। इसमें 1/4 नहीं लेते क्योंकि इसमें 1/4 का फॉर्मूला नहीं बन पाता है। ठीक है, तब आप इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर क्या होता दोस्तों, आपका आंसर होता 1/4, cos 60 का मान होता 1/2, तो ये हो जाएगा 1/8, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो है इसमें आपको पता है tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 का मान ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज का आंसर ये होगा, इस पूरी सीरीज का आंसर 1/8 होगा और इस पूरी सीरीज का आंसर √3/8 होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज और, अगर दोस्तों इसी सीरीज में वो बीच में यहाँ पर साइन 60 आपको दे देता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, अगर यहाँ बीच में साइन 30 दे देता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। कैसे कि आपको पता है साइन 60 का ही मान होता है, साइन 30 का भी होता है। अगर वो साइन 30 देता है तो इस आंसर में साइन 30 का मतलब होता है 1/2 का मल्टीप्लाई आपको कर देना है, और आपसे अगर साइन 60 देता है तो आपको √3/2 का फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये ध्यान रखना है। इसमें दे देता है cos 30,
तो आपको ध्यान रखना है cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो √3/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना। ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको यहाँ बीच में दे देता है cos 30, तब आपको क्या करना है, cos 30 का मान इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। साइन cos 60 दे देता है तो cos 60 का इसमें मल्टीप्लाई यहाँ कर देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि जिनका मान होता है उनको हम बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री के टाइप से आपके क्वेश्चन पूछा गया है। प्लस दोस्तों आगे बढ़ते ये क्वेश्चन मैंने नहीं आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन बार बार से आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, बार बार से रिपीट हो रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, आपको कैसे उसे सॉल्व करना वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे बार बार से क्वेश्चन बार बार से पूछा जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन की तरफ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि tan थीटा और tan 3 थीटा बराबर 1 है। ठीक है, तो थीटा का मान बताइए। ये भाई बहुत पूछा जा रहा है क्वेश्चन, कॉट में भी आ सकता है, tan में भी आ सकता है, सेक में भी आ सकता है। ठीक है, कॉस में भी आ सकता है। ये आपको कैसे करना है थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। आपको इस सीरीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तब दोस्तों आपने 10th में पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा cos A बराबर sin A कब होता है, तब A की वैल्यू मिडिल की हो। मिडिल की वैल्यू का मान A की होता है tan 45 cot 45 sin 45 cos 45 sec 45 cosec 45। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनका मान सेम होता है 45 में। ये कैसे कंडीशन होती है, अगर दोस्तों आपको पता है कि cos A, तो इसको मैं cos 90 - A लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो हम जब इसको सॉल्व करते तो cos से cos क्रॉस हो जाता और ये आ जाता A बराबर 90 - A। ठीक है, तो ये आ जाता 2A बराबर का 90, तो A बराबर आ जाता आपका 45। ठीक है दोस्तों, इससे समझ में आया कि इन दोनों को हमें जोड़ना है। ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को हमें जोड़ना है। कैसे, यहाँ से समझ लेते हैं। अगर दोस्तों आपको पता है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, सीधा सीधा पहले पैटर्न को समझा देता हूँ, समझ लीजिए, क्योंकि आपको डाउट नहीं होना चाहिए कोई। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में आपको खोल कर दिखाऊँ तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ tan थीटा और 1/tan 3 थीटा इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो tan थीटा तो tan थीटा होता ही है और ये हो जाएगा cot 3 थीटा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan थीटा का tan थीटा, इसको लिख सकता हूँ tan 90 - 3 थीटा। tan से tan कट जाएगा, 4 थीटा बराबर हो जाएगा आपका 90। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन होगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों का जो प्लस होता है वो 90 के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस लेंथी पैटर्न को नहीं करना है, केवल आपको समझना आता है ये लेंथी पैटर्न क्या है। आपको क्या करना है, थीटा और 3 थीटा कितना हो गया, 4 थीटा बराबर केवल 90 लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा थीटा बट्टे 90 बट्टे कितना हो जाएगा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 22 सही 1/2 डिग्री, आपका थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं रिपीट हो रहे हैं बार बार पर, इनको ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी बात पे लाइक कर दीजिए चैनल वीडियो को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे ही कंटेंट बताता रहूँगा और ऐसी चीज़ें आपको बताता हूँ जो कि एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, जिससे आपकी हेल्प होगी और आपकी जॉब लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा के कुछ पैटर्न आपसे पूछे जा रहे हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये तो मैंने कर दिया रफ। अब आपको एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, जो कि ये है x - 1/x बराबर 3, और आपसे पूछा गया x³ - 1/x³ का मान क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अब दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और थोड़ा सा समझा देता हूँ। एसएससी के काफ़ी पैटर्न ऐसे हैं जो रेलवे में आपसे पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप एसएससी के CHSL MTS के जो भी एग्जाम हुए हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको रिपीट करते रहिएगा, क्योंकि उनके आधार पर जो हाई लेवल के क्वेश्चन है वही आपको लो लेवल के क्वेश्चन इसमें दिए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये पूछा गया था आपसे। ठीक है, अगर दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसको तो बता ही रहा हूँ, प्लस आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। जब मैं करा रहा हूँ तो पूरा आपको आना चाहिए। आपसे इसमें इस तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है,
इस तरीके से आपसे पूछ सकता है प्लस में, ठीक है। आपसे दोस्तों इस तरीके से भी पूछ सकता है, आपसे पूछ ले x प्लस 1/x बराबर 8, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर बताइए, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है x माइनस 1/x बराबर 6, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या है। और ये दोस्तों आना ही आना है, ये कंफर्म है, ये गारंटी के साथ लिख लीजिए कि इनमें से एक पैटर्न आपसे पूछा ही जाना है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसी बात पे लाइक ठोक दीजिए जल्दी से। देखिए आपको क्या करना है, जब आपको तीन की सीरीज पूछी गई है, 3 क्यू वाला पूछा गया, तब आपको क्या करना है, इसका करना है क्यू, 3 का करना है क्यू, और यहाँ से माइनस माइनस दे रखा है तो आपको करना है प्लस, और इस 3 का इसमें कर देना है मल्टीप्लाई, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। ध्यान से सुनिएगा, 3 का करना है क्यू, इस 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। ये हो गया आपका 27 प्लस का 9, ये हो जाएगा दोस्तों 36। ये तो दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसको भी ध्यान से देखिए। यहाँ भी क्यू की फॉर्म में पूछा गया है, आपको क्या है, सबसे पहले इसका क्यू करना है, 5 का हम क्यू कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस था तो आपको प्लस करना है, यहाँ प्लस है तो आपको माइनस करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, 3 में इस 5 का गुणा कर देना है, 5 में 3 का कर देना है गुणा, तो आपका ये हो जाएगा दोस्तों 125, और ये हो जाएगा माइनस का 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 115। सॉरी, ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई मुझसे गड़बड़ हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि 3 पंजे 15 होगा, और ये माइनस हो जाए तो 110 आपका आंसर आ जाए, ठीक है। ये बात हो जाती क्लियर। अब दोस्तों बात आती है स्क्वायर वाले की, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा दोस्तों वीडियो में, जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा दोस्त भी इस वीडियो को देख लेगा तो अटैम्प्ट ज़्यादा कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपसे शायद जीके में वो कमज़ोर हो, लेकिन दोस्तों आप दोस्तों के पास शेयर कीजिए, आप दूसरों का भला करेंगे तब दोस्तों आपका भला होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से वो आपने देखा होगा हातिम जो थी मूवी, उसमें नेकी कर दरिया में डाल, जो उतनी नेकी करोगे उतना ही आपके लिए भला होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस से प्लस में ही पूछा गया है, ठीक है। माइनस से भी आपसे प्लस में पूछा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए जब आपसे ये पूछा जाएगा तब आपको किस कंडीशन, स्क्वायर पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, 8 का स्क्वायर निकालना है, और प्लस है, यहाँ पर प्लस है पहले वाले में, तो आपको माइनस का 2 कर देना है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस का 2 करेंगे तो आपका आंसर 62 आ जाए, ठीक है। यहाँ देखिए स्क्वायर वाला ही पूछा गया, लेकिन माइनस वाले से प्लस वाला, माइनस से प्लस ही पूछा जाता है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर भी प्लस में होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आगे वाली सीरीज में प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, माइनस है तो प्लस 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 36 प्लस का 2, आपका आंसर आ जाएगा 38। ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो ये तो सीरीज हो गई दोस्तों जो आपसे पूछी जा रही थी, ये वाली सीरीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रा की सीरीज थी, ठीक है। ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, आप इनकी प्रैक्टिस रखिएगा, इसीलिए मैंने एक क्लास दोस्तों आपके लिए बनाई है, ठीक है। और दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में काफ़ी क्लास की वीडियो मिल जाएंगी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी काफ़ी हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा जा रहा है, तो इसलिए उसको ध्यान में रखिएगा। आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी पूरे अच्छे तरीके से करें, ठीक है, किसी भी चीज़ को छोड़े ना, ठीक है। मेरा कहने का केवल इतना ही मतलब है, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से करें। मैं आपको सभी पैटर्न बताता हुआ जा रहा हूँ, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ दोस्तों आपसे कि अगर आप इस वीडियो को देख कर जाते हैं पूरा, वहाँ पर जब एग्ज़ाम करने जाओगे तो आप मुझे याद करो कि सर ने क्या पैटर्न बताए थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था नेक्स्ट कि 300 से 1000 के बीच 7 से विभाजित कितनी संख्या है, ठीक है। उसने पूछा है 300 से 1000 के बीच, 300 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 7 से विभाजित है। अब ये एपी सीरीज होती है, उसका फॉर्मूला तो हम लगाएंगे नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित पूछा गया है, डिविजिबल किससे, 7 से, कितने नंबर आपको बताना है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, कुछ नहीं करना है, 1000 में से 700 को माइनस कर देना, 300 को माइनस कर देना है, तो इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 700 आएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन होती है तो सिंपल सा मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना, 300 में भाग देना 7 का, और 1000 में भाग देना है 7 का, ठीक है।
तो 7 का भाग देंगे, 7 चौका 28 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब हम 28 हो गया तो ये बचा 2 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, लगभग 3 बार जाएगा, 3 बार से थोड़ा कम रह जाए तो 3 ही ले लेंगे, ठीक है, 43, ठीक है। यहाँ से इसको देखेंगे तो 14 सत्ते 98, 14 बार जाएगा और ये बचेगा आपका फिर 2, 7 21, फिर 3 बार लगभग यहाँ जाएगा, ठीक है। ये रुकिए 1 सेकंड, 7 एकम 7, यहाँ हो जाएगा 3, 7 चौका 28, 2, 7 तिया 21, लगभग इतना आपका जाएगा, ठीक है। तब आपको इन दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका 100 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 100 ऐसे नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। लेकिन आपको अब भी कन्फ्यूजन है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1000 में से इसको माइनस करेंगे 700 बचेगा और 700 में 7 का भाग दे देंगे, आपका आंसर ओनली चुटकियों में आ जाएगा, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इस पैटर्न को याद रखिएगा, अभी तक 3 क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे हैं जो सीरीजों में लगातार आपसे पूछे गए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम डिटो, केवल ये नंबर्स आपके चेंज किए गए, ठीक है। तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए क्योंकि आपको आगे काम आने वाला है, ठीक है। थोड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप अगर इस पूरे वीडियो को देख लेते तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने जगह जगह से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, अलग अलग शिफ्टों से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है, इसलिए इनके ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन कोई बच्चा रट नहीं पाता, मुझे केवल क्वेश्चन बच्चों ने बताए हैं, उन्हीं को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आया था आपसे कि किसी वस्तु को 1360 में बेचने पर 15% की हानि होती है तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचें। देखिए दोस्तों 100 करके मैं आपको नहीं बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में सॉल्व करना है, ठीक है। वो कह रहा है 1360 में बेचने में 15% की हानि होती है तो 25% का लाभ कमाने के लिए, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा 1360 को लिखना है, ठीक है। हानि हो रही है पहले या लाभ हो रहा है, पहली लाइन में जो हो रहा है वो नीचे आएगा, तो पहले हानि हो रही है 15% की, 15% की हानि हो रही तो कितना आ गया दोस्तों 85, ठीक है। कितना लाभ कमाना चाह रहा है दोस्तों 25%, तो कितना हो गया 125। बस इतना सा कैलकुलेशन करना है, आपका जस्ट सेकंड में आंसर आ जाएगा। और इसकी ट्रिक मैंने बनाई भी हुई है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर उसके बाद मेरी वीडियो आपके पास आने लगेंगी और आपको मैथ भी और अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हम करेंगे इसको तो 5 से करेंगे तो ये 25 बार क्रॉस होगा और 5 से करेंगे 17 बार क्रॉस होगा, ठीक है। 17 से हम इसको करेंगे क्रॉस तो ये हो जाएगा 17 पंजे 17 छिक्के 102, 17 टिक 136 हो जाएगा 80, ठीक है। और 25 का 80 में गुणा करेंगे, ठीक है, 25 का 80 में क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 25 × 200 मतलब 2000 आपका आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा दोस्तों आंसर। अब आपको ऐसे नहीं करना है कि भाई पहले 15% का उसको क्या हुआ घाटा हुआ, तो आप क्या करेंगे 15% का घाटा हुआ 85 कितने के बराबर हो गया 1360 के बराबर हो गया। ऐसे यूनिट निकालते निकालते टाइम हो जाएगा, क्वालिफाई तो मैं बता रहा हूँ पहुँच ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस मेरे कहने का यही मतलब है, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन था दोस्तों कि 3√3 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल कितना दिया है आपको 0। आपको बताना है दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, √3 cos क्यू थीटा। देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको यहाँ क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे होंगे वो दोस्तों दिखाई दे रहे होंगे, केवल मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, केवल आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे हाथ से लिखी हुई राइटिंग में, क्योंकि दोस्तों मुझे मैं टाइप करना ये नहीं आता, मोबाइल से टाइपिंग हो नहीं पाती है, तो इसलिए मैंने हाथ से लिख दिया, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस पैटर्न को थोड़ा समझना है कि आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है कि √3 cos थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा √3 cos थीटा, ये हो जाएगा मतलब थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, साइन थीटा, सॉरी ये मैंने दोबारा लिख दिया नीचे ले जाने के बाद भी, ठीक है। आपको करना है √3 इधर आ जाएगा, साइन के नीचे cos पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है।
और फॉर्मूले याद कैसे करने हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू है वो आपको लर्न कैसे करनी है, फॉर्मूले कैसे लर्न करने, दोनों आपको मिल जाए। ठीक है, यहाँ से 10 ये होती है tan 60 की वैल्यू, मतलब ये होता है tan 60 का वैल्यू होता है और ये होता है tan थीटा। तो ये क्रॉस हो जाएगा तो थीटा बराबर 60 आ जाएगा। ठीक है, और 60 यहाँ पुट कर दीजिए √3। ठीक है, cos 60 का मान डायरेक्ट में यहाँ रख देता हूँ। cos 60 का मान होता है दोस्तों 1/2, 1/2 का हो जाएगा क्यों। ठीक है, sin 60 का मान होता है √3/2, इसका भी हो जाएगा क्यों। तो यह आ जाएगा √3 × 1/8 आ जाएगा, माइनस 3 का क्यों करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। ठीक है, एक रूट बाहर से आ जाएगा, मतलब √3 का √3 में मल्टीप्लाई, फिर √3 का मल्टीप्लाई हुआ, ये आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। तो आपका जो आएगा वो 8 एलसीएम आ जाएगा। तो √3 माइनस हो जाएगा 3√3, ये आ जाएगा माइनस का 2√3/8, मतलब माइनस का √3/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसमें शॉर्ट ट्रिक का भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हर क्वेश्चन शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको 90 मिनट लग रहे हैं, 90 मिनट आपको मिल रहे हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो एवं 50 सेकंड आपके पास हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आपने देखा होगा मैंने 50 सेकंड में सॉल्व कर दिया आपको समझा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बार वाला क्वेश्चन। बार वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसकी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दिया है आपको यहाँ से 0 पॉइंट। वैसे तो आपको इसी में समझ में आ जाएगा, वीडियो आपको नेक्स्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको P/Q की फॉर्म में लिखना था, P/Q की फॉर्म में लिखना था। आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा इसका मेथड होता है। ठीक है, कि आपको क्या करना है 5337 आपको लिख लेना है, अपॉन क्या करना है, कितने पर बार है, कितने लोगों के ऊपर बार है, ये समझ लीजिए 2 के ऊपर, मतलब 2 के पास पैसे, ये दोनों गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं, इनके पास पैसे हैं तो 9 लिख दीजिए। ठीक है, गरीब कितने हैं, 2 हैं, 2 पे बार नहीं है, 2 0 लिख दीजिए। ठीक है, जितने पर बार है उतना 9, जितने पर बार नहीं है उतने 0 नीचे। ठीक है, और जितने पर बार नहीं है उनको यहाँ माइनस कर देना, उनको ही माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा दोस्तों 38 बचेगा, और यहाँ से दोस्तों आपका ये हो गया 8, ये हो गया 2 और ये हो गया 5/9900। ठीक है, 4 से हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, 4 से क्रॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो 4 से हम इसको क्रॉस करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, 4 2 8, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसको क्रॉस करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। आपको क्रॉस करके लिखना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, आपको क्रॉस करके लिखना है। तो 4 2 8 हो जाएगा, 4 चक ये हो जाए, सॉरी 4 2 8 हो जाएगा, एक बचेगा, 4 चक 16 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब ये क्रॉस नहीं होगा, आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, और अगर क्रॉस हो रहा है तो आप क्रॉस कर लेना बाद में, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा अगर मैं आपको क्रॉस करके बताने लग गया तो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये दोस्तों आपको आनी चाहिए। ठीक है, इनको भी मैं समझाऊं तो फिर आपका रेलवे का एग्जाम देना ही बेकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन था, एक आदमी के पास 2150 रुपये हैं, जो कि उनको 20 और 23 के अनुपात में बांटता है। यदि वह दोनों हिस्सों में से 100 निकाल लेता है तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, हैं कितने दोस्तों 2150। ठीक है, रुपये कितने हैं दोस्तों, उसके पास 2150 रुपये हैं। ठीक है, इन 2150 रुपये को क्या करता है दोस्तों, 2 अनुपात में बांटता है। एक दोस्तों दिया है आपको 20 और एक दिया है 23, 20 और कितना दिया, 23 दिया। ठीक है, मतलब पहले हमको देखना पड़ेगा इसके हिस्से में कितने, इसके हिस्से में कितने। ठीक है, फिर हमको थोड़ा सा, मैं यहाँ वीडियो क्वालिटी का इशू आ रहा है, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ वीडियो क्वालिटी क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आपसे 1 सेकंड चाहूँगा दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको इनको टोटल कीजिएगा।
ठीक है, और 100 कम करने की बात कर रहा है। पहले तो इन दोनों का टोटल कीजिएगा, हमको क्या करना है, यहाँ से दोनों को टोटल करेंगे, हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है, 43 2150 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्रॉस करेंगे तो 50 बार आएगा, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50, और वो कितना कम करने कर रहा है, 100, ठीक है, मतलब 1 अनुपात की वैल्यू 50 है, ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको 50 के को भी 100 के इक्वल रख लेना है, तो 1 अनुपात मतलब 2 कम कर रहा है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, 1 अनुपात 50 है तो 2 अनुपात 100 होगा, और 100 कम करने कर रहा है तो 2 अनुपात यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये बचेगा दोस्तों आपका 18, 2 माइनस हो जाएगा, ये बचेगा आपका 21। अब ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं, 3 छिंगा 18 और 3 सत्ता 21, ये आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सभी एग्जाम के हैं, जो कि जनवरी में आपका एग्जाम हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो को पूरा समझ लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी से आप क्वेश्चनों को ओनली सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, देखिए ये भी अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये दूसरी शिफ्ट में था, ठीक है, पैटर्न यही आपको दे रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पैटर्न के मैंने एक अलग लिए हैं, इन पैटर्न को आप कर लेते हो तो आपको ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये था कि 2x पे पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर, क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि 2x पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक गुणनफल, यहाँ गुणनफल लिख गया है, एक गुणनफल जो है वो 2x माइनस 1 है, तो आपको k की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, ये था क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, पहले तो x की वैल्यू निकालनी है, 2x माइनस का 1 इक्वल 0 पुट कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 1/2, ये आपको आना चाहिए, 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1/2 पे पावर 4 प्लस 7, 1/2 पे पावर कितना 2 प्लस 1/2 प्लस k इक्वल 0 आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो डिवाइड देने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ से इसको करेंगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 हो जाएगा दोस्तों आपका 16, ठीक है, प्लस 7, 1/4 प्लस 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का k बराबर 0, ठीक है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों ध्यान से, थोड़ा सा मैं माइनस प्लस यहाँ चेक कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 8, ठीक है, 1/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/4 प्लस ये हो जाएगा 1/2, के को उधर पहुँचा देंगे, माइनस का हो जाएगा, यहाँ 8 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस का 4 दूना 8, 7 दूना 14 हो जाएगा, 4 बार गया तो 4 हो जाएगा, माइनस का k मतलब 18 माइनस का 19 कितना आ जाएगा 8 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है, ये -19/8 आ जाएगा। और ये चीज़ें आप सॉल्व करना जानते हैं दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन मत करना कभी, ठीक है, इसमें आपको खुद करना पड़ेगी, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको करनी पड़ेंगी दोस्तों। दोस्तों आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन एक कमरे की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है, तो एक टाइल्स का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। उसने कहा है कि कमरे की लंबाई 12 और चौड़ाई कितनी है, ब्रेथ कितनी है 16, क्षेत्रफल कितना हो सकता है, बात ये आती। अब हम दोस्तों टाइल बिछाएंगे इस तरीके से, वर्गाकार रूप में टाइल्स होगी, ठीक है, टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो सकता है, 1 का। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब दोनों साइड से हम बोझ से बिछाएंगे तो आपको बराबर इन दोनों में से टुकड़े लेने, मतलब इनका एचसीएफ देखना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ ऐसा मत करना L/B आप कर दें, आंसर निकाल दें। ध्यान रखिएगा, टाइल्स का पूछा ना कि कमरे का एरिया आपसे पूछा, तो आपको दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का आपको पता है इसका 4 आएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो टाइल्स है वर्गाकार होगी, तो आपको 4 का स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 16। जस्ट सेकंड में आपके आंसर आएंगे, ठीक है। केवल आपको चुटकियों में सॉल्व करना है, केवल ये पैटर्न आपको सीखना था जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा
वीडियो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इसको देख के पूरा जाइएगा, ठीक है। देखिए, आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन है आपका 35, थोड़ा 36 ही लग गया मेरे से डायरेक्ट, ठीक है। ये पूछा गया दोस्तों आपसे 35 6xy 90 से विभाजित है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। अब वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑप्शन नहीं, आप इसको केवल सिंपल करना सीखिए, ठीक है। देखिए, लास्ट में 0 है तो क्लियर सी बात है 0 से ही क्रॉस होगा, मतलब y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बात आती है समझ में, y की वैल्यू हो गई तो 3 5 6 x और ये 0, ठीक है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर इन सबको मिलाकर 9 का भाग चला गया, सबको मिलाकर मतलब यहाँ से देखिए 3 और 5 कितने हो गए 8, 8 और 6 कितने होंगे 14। अब हमें 14 है, 9 का 9 में जाएगा फिर 18 में जाएगा, तो 18 करने के लिए हमें कितने की जरूरत है 4 की, 4 की जरूरत है ना 18 करने, तो x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x का 4 और y का 0, आंसर आ जाएगा आपका 4। ओनली सेकंड्स में आपको आंसर देने हैं, ओनली सेकंड्स में दोस्तों, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन नेक्स्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही स्पीड से लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा था 25-30 मिनट में हो जाए, तो 35 मिनट के आसपास वीडियो आपका पहुँच जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन था 3 पे पावर 71, 3 पे पावर 72 और 3 पे पावर 73, 3 पे पावर 74 और 3 पे पावर 75, ठीक है। ये किससे डिविजिबल है, किससे विभाजित, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ से 3 पे पावर 71 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 3 पे पावर पूरा का पूरा ले लिया, 1 बचेगा। 3 पे पावर 71 कॉमन ले लो, 3 पे पावर 1 बचेगी क्योंकि 72 था। 3 पे पावर 71 ले लिया तो 3 पे पावर 2 बचेगा, 3 पे पावर 3 बचेगा, 3 पे पावर 4 बचेगा, ठीक है। 3 पे पावर 71 ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा दोस्तों 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 27, ये हो जाएगा आपका 81। ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। 3 पे पावर 71, ठीक है, ये सभी ब्रैकेट में आ गए, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई में तो थे ही ये, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। यहाँ से सबको जोड़ेंगे 121 हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या देता है। ऑप्शन 121 दे देगा, आपको 11 दे देगा, मतलब देगा 121 के मल्टीपल में, ठीक है। तो 121 भी इसका आंसर हो सकता है, 11 भी इसका आंसर हो सकता है। 11 देगा तो 121 नहीं देगा, 121 देगा तो 11 नहीं देगा। अब दोस्तों आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि टाइम एंड वर्क से है। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं एक चीज़, सिंपल इंटरेस्ट से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हैं, जिनको आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, केवल सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है कि 2000 रुपये का 4% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ऐसे तुच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, जो आपसे पूछा गया है। ए और बी मिलकर 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं और ए अकेला 15 दिनों में काम पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन आधा ही काम करता तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते थे। देखिए उसने कहा है कि ए और बी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर 10 दिन में कार्य कर सकते हैं, और बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, सॉरी ए अकेला, ठीक है, सॉरी दोस्तों ए अकेला दिया है। ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। तो उसने कहा बी, यदि बी आधा काम करता, आधे दिन काम करता, ठीक है, तो हमें सबसे पहले बी का निकालना पड़ेगा। तो हम बी का कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों, ठीक है, ए बी का और ए का। तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 10 छंगा 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सॉरी 30 ले लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 पे एलसीएम आ सकता है, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा भावना में खोकर 60 ले दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 पे आएगा, आंसर वही आएगा। तो आ जाएगा 60 बट्टा कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ए बी दोनों का काम है ए का निकालना है, मतलब ए बी में से ए निकालना है तो बी बचेगा, ठीक है। ए बी में से ए निकालना है तो बी बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से आ जाएगा 30, ठीक है। तो बी जो है उस काम को जब दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, तो बी जो है उस काम को कर रहा था 30 दिन में, लेकिन उसने कहा कि आधा दिन ही काम करे। अब आधा दिन काम करेगा 30 काम को, तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो बी का काम बना वो कितना बना 60, और ए का जो काम बना दोस्तों वो था 15 ऑलरेडी पहले से। अब दोनों मिला के कितना कर सकते हैं, तो यहाँ बी का काम बढ़ गया, आधा दिन कर रहा है तो भाई 30 दिन में कर रहा था उस काम को 60 दिन में करेगा ना, आधा दिन करेगा तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये 60 आ जाएगा,
60 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 60 एकम 60 आ जाएगा और 15 चौका 60 आ जाएगा। दोनों मिलाकर कर रहे हैं तो 5 हो जाएगा, 5 से क्रॉस करेंगे 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे बताइए आपको मेरे वीडियो कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा दोस्तों। अगर आप इसको पूरा देखे हैं तो मैं आपसे आशा करता हूं, मैं आपसे 101% कहता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो मुझे याद करोगे सर ने क्या कॉन्सेप्ट बताया था और क्या क्या पैटर्न बताए थे जो आपके लिए एक्सपेक्टेड थे और किस तरीके से उनको दोस्तों सॉल्व करना था। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ, आपसे अलविदा कहता हूँ, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।